मोमिनों का रोना धोना सारी दुनिया के सामने है। सबको पता है ये कितना रोना धोना करते हैं, चीख चिपाड़ करते हैं। और अफसोस इस बात का है कि अपने इंसानी हकूक के लिए उतना रोना धोना नहीं मचाते जितना कुरान के ऊपर या इस्लाम की तौहीन के ऊपर या इस्लाम की क्रिटिक के ऊपर रोना धोना मचाते हैं। लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, इसकी ग्रोथ देखना चाहते हैं तो patreon.com/xmuslim पर जाकर पेट्रन भी बन सकते हैं। और अगर वो भी नहीं कर सकते तो वो नीचे जो सुपर थैंक्स का बटन है उसको तो दबा सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, स्वीडन में कुरान जलाया गया, उससे 2-3 पहले भी कुरान जलाया गया। फिर मुसलमानों ने बड़ा रोना धोना किया। तुर्की का अपना स्वीडन के साथ पंगा चल रहा है पॉलिटिकल, तो उन्होंने कहा चलो जी हम कुरान को भी बीच में घिसा देते हैं। जैसा कि आपको पता है, मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाना बड़ा आसान काम है। इनको इनके हकूक याद दिलाते रहोगे तो वो इन्हें याद नहीं आते। बस कुरान और रसूल के ऊपर बात कर दोगे तो पागल हो जाते हैं, तालियां मारने लग जाते हैं। तो तुर्की ने भी इस्तेमाल किया। ये वीडियो मैंने बनाई, इसको जाकर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इन लोगों ने कहा कि हम कुरान को जब तक तुम जलाना बंद नहीं करोगे तब तक हमने तुम्हारी नेटो में एप्लीकेशन नहीं डालने। लेकिन वही हुआ, कोई कुरान उन्होंने कहा कोई नहीं, बस हमें यूरोपीय यूनियन में डाल दो, अमेरिका से F-16 दिलवा दो, और जो हमारे PKK के जो रेबल्स हैं उनका कुछ इलाज निकाल लो, बाकी कुरान शुरान की खैर है, कोई बात नहीं। तो बहरहाल, लेकिन आम मुसलमान तो फिर जज्बाती होते हैं। तो जैसे ये देखें, ये एक औरत, अरबी औरत है, कहा जा रहा है शायद शाम से है। तो ये एजवेयर रोड लंदन में मुजाहरे कर रही है, और जो बेचारे शरीफ मुसलमान हैं उनको तंग कर रही है, उनको लानतुल्लाह दे रही है, उनको वास्ते दे रही है कि तुम भी निकलो, तुम बड़े मजे से बैठ के कॉफी पी रहे हो, हलवे खा रहे हो, तुम क्यों नहीं कर रहे ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो इसके बदमाश लड़के। ठीक है, आपका हक है प्रोटेस्ट करना, लेकिन जो बेचारे शरीफ मुसलमान हैं जिनको कोई इंटरेस्ट नहीं है इन चीज़ों में, ठीक है, मोस्टली लोग तो अपनी ज़िंदगी आराम से गुजारना चाहते हैं, तो ये उनको वास्ते दिए जा रहे हैं, उनकी गैरत को ललकारा जा रहा है कि भाई तुम क्यों नहीं कर रहे, भाई दंगे फसाद तुम क्यों नहीं कर रहे, हमारे साथ मिलके प्रोटेस्ट तुम क्यों नहीं कर रहे। तो मुसलमान जिसको बहुत बड़ी अपनी ताकत बनाकर पेश करते थे, ये उनकी बहुत बड़ी वीकनेस बन गई है। वो ये कि हम सारे इकट्ठे हो जाते हैं इस्लाम के लिए, हम सारे बड़े पक्के हैं। ऐसी बात भी नहीं है, ये सिर्फ एक दिखावा है। पूरी दुनिया में लोगों को इंटरेस्ट होता है अपनी लाइफ को बेहतर करने को, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजने का, यही लोगों का इंटरेस्ट होता है। ठीक है, मुसलमान थोड़े से जरा पीछे हैं इस मामले में, लेकिन मुसलमानों में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इतना इंटरेस्ट नहीं लेते। उनको इंटरेस्ट है अपने बच्चों को अच्छे स्कूल कॉलेज में भेजने का, पैसे बनाने का। ठीक है, ये जो दिखावा दिया जाता है ना कि हम सब एक हैं, हम मुत्तहिद हैं, ड्रामेबाजी है, ये इतनी इसमें सच्चाई नहीं है। और ये इसका एक ही सोल्यूशन है, इस्लाम की कमर तोड़ने का एक ही सोल्यूशन है कि इनको एजुकेशन दी जाए, इनको कॉन्स्टेंटली बताया जाए कि बाकी मुआशरे इनसे कितने अच्छे हैं, बाकी मुल्क कल्चर्स इनसे कितने अच्छे हैं, और आगे अगर आपने भी आगे बढ़ना है, अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना है, तो ये जो दकियानूसी 1400 साल पुराने ख्यालात, इनको पीछे छोड़ दें। तो बहरहाल ये प्रोटेस्ट जो हो रहा था, इस तरह के प्रोटेस्ट पूरी मुस्लिम दुनिया में हो रहे हैं। इराक में भी, जैसा कि आपको पता है, स्वीडन की एम्बेसी के ऊपर धावा बोल दिया गया। तुर्की ने एक आधी स्टेटमेंट दी, लेकिन उन्होंने कहा कोई बात नहीं। तो UN ने एक रेजोल्यूशन पास करने की कोशिश की कि जो UN के मेंबर्स हैं वो अपने अपने मुल्कों में कुरान को जलाने पर पाबंदी आयद कर दें। तो मुसलमान बड़े खुश हुए। तो ऑब्वियसली बहुत सारे मुसलमान मुल्क हैं जिन्होंने इसको एक्सेप्ट किया, उन्होंने कहा हाँ ये ऐसा रेजोल्यूशन पास होनी चाहिए, यस किया। लेकिन बहुत सारे मुल्कों ने नो भी किया, एब्सेंशिया भी किया। लेकिन जो मजे की बात है, मजे की बात ये, क्योंकि मुझे भी अंदर से थोड़ा सा डर लग रहा था, क्योंकि एक खबर आई थी कि स्वीडन भी कंसिडर कर रहा है, उनके पॉलिटिशियंस कंसिडर कर रहे हैं कि हम कुरान बर्निंग को बैन कर दें। लेकिन मैंने ये कहा था, ट्वीट की थी कि ऐसा होने नहीं लगा, क्योंकि मगरिब की जो बुनियाद है वो खड़ी इस बात के ऊपर है कि हम किसी मजहब की, किसी नजरिए की इजारादारी कायम नहीं करने देंगे। कौन ऐसी चीज है, शख्सियत है, इदारा है जिसके ऊपर तुम तनकीद नहीं कर सकते? तो मुसलमानों के ऊपर ऑब्वियसली ये कोरोना वायरस जो है, यही एक हुकूमत कर रहा है इनके ऊपर, क्योंकि 1400 साल से जो इसके ऊपर तनकीद करता था उनकी गर्दन उड़ा दी जाती थी। तो बहरहाल बाकी लोग ऐसे नहीं। तो वेस्ट का ये नजरिया है कि आप हर चीज के ऊपर तनकीद कर सकते हैं, इवन दो वो इसको इनकरेज नहीं करते कि कुरान को जलाओ या कोई इस तरह की हरकत करो, कार्टून एमी बनाओ, एमी तंग प्रोवोक ना करो। लेकिन इसको बैन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के जुमरे में आता है। क्योंकि अगर आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर कदगने लगाने लग जाएंगे, तो ये जो दाढ़ियां वगैरह, ये जो वीजे लगा के जाते हैं ना बाहर के मुल्कों में तबलीग करने, तबलीगी जमातों के साथ, इन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता कि वो भी फिर बंद हो जाएगा, फिर तबलीग करना भी बंद हो जाएगा, क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन चली जाएगी। इन बेवकूफ़ों को नहीं पता इस बात। लेकिन ये मुनाफिक लोग हैं, ये कहते हैं हमें तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिल जाए कि हम अपनी पहुंचे ऊंचे टंग लें, अपनी अजानें दे दें, सड़कें बंद करके नमाजें पढ़ने लग जाए, हमें तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होनी चाहिए, लेकिन बाकियों को नहीं होनी चाहिए।
तो ये मुनाफिक लोग हैं, तो इनके इसी तरह के रवैये रहते हैं। मगरबी मुल्कों ने नो कर दिया, उसके अंदर अमेरिका है, यूके है, फ्रांस है, बहुत सारे मुल्क हैं जिन सारों ने कहा नहीं, हम कुरान को बैन नहीं किया जा सकता। ये सारे वो मुल्क हैं। लेकिन एक बड़ा अजीब सा इसके अंदर एक ऐसा मुल्क नजर आया जिसने इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया कि हाँ कुरान बर्निंग जो है वो बैन होनी चाहिए, वो इंडिया है। अब मुझे भी वैसे थोड़ी सी हैरत हुई। मुझे ये तो पता था कि वो नो नहीं कहेंगे, क्योंकि जाहिर बात है इंडिया में 20-22 करोड़ मुसलमान रहते हैं, तो इतने सारों से पंगा कैसे लिया जा सकता है। और पहले ही मोदी जी के ऊपर इल्जामात लगते हैं कि वो तुम एंटी मुस्लिम हो, एंटी इस्लाम हो, वगैरह वगैरह। लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये एब्सेंट हो जाएंगे, एब्सेंशिया में चले जाएंगे, जैसे बाकी के कुछ ये मुल्क हैं जिन्होंने एब्सेंट चले गए। तो इसका क्या मतलब है? क्या मोदी जी थोड़े से नंबर बनाने की कोशिश कर रहे हैं? तो मैं देख रहा था, कई लोग कह रहे थे कि गल्फ कंट्रीज की तरफ से बड़ा प्रेशर आ रहा है इंडिया के ऊपर, क्योंकि इंडिया की ट्रेड बहुत ज्यादा है जीसीसी के कंट्रीज के साथ, इसलिए उनको एंटेगनाइज भी ज्यादा नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि फिर आपको गाली भी सबसे ज्यादा पड़ती है। तो यहाँ पे मोदी जी फंस गए हैं। यहाँ पे डैम्ड इफ यू डू डैम्ड इफ यू डोंट के पक्के, जो अगर इसकी कोई फोटो होनी चाहिए ना, डैम्ड इफ यू डू डैम्ड इफ यू डोंट, तो वहां पे मोदी जी की फोटो लगा देनी चाहिए कि एक तरफ इनके ऊपर इल्जाम लगता है कि ये एंटी इस्लाम, एंटी मुसलमान है, मारते हैं मुसलमानों को, दूसरी तरफ मोदी जी बेचारे कह रहे हैं कि कुरान बर्निंग जो है अलाउ नहीं होनी चाहिए, या मोदी जी की गवर्नमेंट कह रही है। तो मेरा ख्याल से ये जो दरमियाना रास्ता है ना, ये नुकसानदेह है। मोदी जी आपको एब्सेंट रहना चाहिए था, उस तरह जिस तरह यूक्रेन को आपने सपोर्ट तो नहीं किया, लेकिन आपने रशिया को भी सपोर्ट नहीं किया, आप एब्सेंट हो गए, आप न्यूट्रल हो गए। तो इसीलिए मेरा ख्याल से इनको, इंडिया को इसमें न्यूट्रल रहना चाहिए था। मुसलमानों को एक चीज जो है ना, मुसलमानों की इस्लामियत को, इस्लामिज्म को जो एक चीज तकवीयत देती है ना, जो स्ट्रेंथ देती है, वो ये है कि कोई इनके आगे कितना लेटता है, कोई इनके साथ कितना डिप्लोमेट। मुसलमान सिर्फ एक चीज को रिस्पेक्ट करते हैं, वो है ताकत। वो ताकत को रिस्पेक्ट करते हैं। अगर आप डट के उनको बयान देते हैं कि नहीं, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, ये हमारा स्टांस है, तो फिर आपको उसके ऊपर डट रहना चाहिए। आप ठीक है, आप न्यूट्रल हो जाते हैं। बल्कि मैं अगर होता मोदी जी की जगह, तो मैं तो कहता नहीं भाई, आप गीता भी जलाएं और आप कुरान भी जलाएं। लेकिन दूसरी वजह इसकी ये है कि शायद उन्होंने इसलिए इसको अलाउ नहीं किया, बिकॉज देन दैट ऑल्सो मीन कि आप फिर गीता और बाकी जो हिंदू स्क्रिप्चर्स हैं उनको भी जला सकते हैं। तो इससे डबल एज सॉर्ड। तो पता नहीं क्या वजह है होगी इसके ऊपर। तो इसलिए मेरा ख्याल से जो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इनको न्यूट्रल रहना चाहिए था। लेकिन शायद यही वजूहात हैं कि इस तरह वो उसको भी अलाउ कर देंगे, हिंदू स्क्रिप्चर्स भी बर्न होना अलाउ हो जाएंगे, फिर टिट फॉर टैट होने लग जाएगा, और फिर और मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि फिर मुसलमान गीता शीता जलाने लग जाएंगे वगैरह वगैरह, और या फिर जीसीसी के कंट्रीज की तरफ से भी प्रेशर आएगा। एनीवे, बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट थी। लेकिन आई एम हैप्पी कि वेस्ट के कंट्रीज ने यूनाइटेड होकर कहा कि दौड़ जाओ इधरों, हम तुम्हारे ये दकियानूसी ख्यालात को नहीं मानते। हम, वो कंसिस्टेंसी है, बाइबल भी जलानी जलाओ, कुरान भी जलाना जलाओ, हम नहीं कहते कि जलाओ, लेकिन ये तुम्हारे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के जुमरे में आता है। लेकिन ये चीज मुसलमानों के समझ से बाहर है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/xmuslim पर जाकर पेट्रन भी बन सकते हैं, ताकि चैनल दिन ब दिन फले फूले। और अगर ये नहीं कर सकते तो नीचे सुपर थैंक्स के बटन को तो दबा सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।